हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप सबके बीच में कुछ पृथ्वी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि आखिर में पृथ्वी कैसी है और पृथ्वी पर हम किस तरीके से रह रहे हैं, पृथ्वी हमारे लिए क्या काम कर रही है या वातावरण हमारे लिए क्या काम कर रहा है, हमारे लिए क्यों उपयोगी है। बस थोड़ा सा समझते हैं इसमें। ये जानकारी जो आज दे रहे हैं ये सबके लिए उपयोगी है। एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी इस चीज के बारे में जान सकता है, समझ सकता है। तो एक पृथ्वी की संरचना हमने मोटा माटी बिल्कुल बना दिया है आपके सामने, हूबहू नहीं इस पे बन सकता है, तो जो संभव हुआ है उतना हमने बना दिया है। तो जो पृथ्वी है ये पूरी तरीके से गोल नहीं है, बल्कि ये कैसी है, सर्पिलाकार है। मतलब ये पृथ्वी इस तरीके से है और थोड़ा गोल ही है, लेकिन पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। और दूसरी चीज, हम सोचते होंगे कि बिल्कुल ये बराबर है। अगर बिल्कुल ये बराबर होता तो इस पर पानी होता ही नहीं, पानी तो पूरा चला जाता अलग। या फिर यूं कहो कि पानी पूरे पृथ्वी पर भरा होता, आपके मुहारे द्वारे हर एक जगह पानी भरा होता। लेकिन पानी हर जगह नहीं भरा है, पानी कहीं ना कहीं समुद्र में भरा है, या किसी तालाब में भरा है, या किसी नदी में भरा है, या किसी गड्ढे में भरा है। ऐसा ही क्यों है? क्योंकि पृथ्वी हमारी ऊबड़ खाबड़ है। पृथ्वी कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। और ये जो ऊबड़ खाबड़ है, इस पर एक आकृति देकर मान लिया गया है कि ये पृथ्वी कैसी है, गोल है। इस पृथ्वी को एक आंतरिक संरचना, एक यूं कहा जाए कि एक आंतरिक संरचना दी गई है कि पृथ्वी इस तरीके से है। ये जो लाइन बनाया गया है, पृथ्वी इस तरीके से है, ये माना गया है। अब सोच लो कि जहां इस लाइन पर ये रेखा चढ़ गई है, वहां लोग निवास करते हैं, वहां लोग रहते हैं। और जहां पर ये लाइन नहीं चढ़ा है, वहां समझ लो कि क्या है, पानी भरा हुआ है। वहां पर क्या है, पानी भरा हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब स्थल हैं, जबकि ये क्या है, ये सब समुद्र है। क्योंकि गहरा रहेगा तभी तो पानी भरा रहेगा ना, और जब गहरा ही नहीं रहेगा तो पानी कहां से भरा रहेगा। तो इसीलिए पृथ्वी हमारी कैसी है, ना तो गोल है और ना ही समतल है। पृथ्वी हमारी सर्पिलाकार, ऊबड़ खाबड़ है, और जो है ऊबड़ खाबड़ है और कैसी है, सर्पिलाकार है, ना ही गोल है और ना ही समतल है। तो इन बातों को आप समझ गए होंगे। अब अगली बात समझते हैं कि पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, तो हमारी जो स्थिति होती है, क्या उसी प्रकार से पूरे विश्व में सबकी स्थिति होती है? तो नहीं। क्या हमारा जो सर है वो क्या हमेशा ऊपर की ओर रहता है यूं? तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि हम ना तो एक स्थिति में रहते हैं, ना तो हमेशा हमारा सर ऊपर रहता है। क्योंकि पृथ्वी अपने हिसाब से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है और सूरज का चक्कर भी लगा रही है, मतलब चक्रण कर रही है। मतलब ये सूरज है, पृथ्वी आपकी छोटी है, सूरज इससे कई गुना बड़ा है। ये इसका क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, और हम भी इसके साथ साथ इस सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि चलो मान लेते हैं, आप सोच रहे होंगे सूरज का चक्कर लगा रहे हैं तो हम ऐसे, हमारा सर ऊपर ही रहता होगा और ये ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अपने साथ क्या करता है, घूर्णन भी करता रहता है। क्योंकि चक्कर लगाने में तो इसको 1 साल लग जाते हैं, जबकि एक जगह पर घूर्णन करने में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं। कि मतलब आप यहां पर खड़े हो, अब आप कहोगे कि यहां कैसे खड़े हो सकते हैं, हम तो गिर जाएंगे नीचे। लेकिन नहीं, पानी यहां से, मतलब ये जो जल यहां पानी भरा हुआ है, ये नीचे से, मतलब इधर से भरा हुआ है ऐसे, और यहां पर पानी ऐसे ऊपर से भरा हुआ है।
मतलब इस तरीके से कि नीचे का पानी आप सोच रहे होगे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। अगर कोई मानो यहां है तो उसका असर इधर है, जबकि कोई मानो अगर नीचे है तो उसका असर इस तरीके से नीचे है। ऐसा नहीं है कि हम ही यहाँ पर होते हैं, हम कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब पृथ्वी के किसी भी स्थिति में हम हो सकते हैं। और ये रोज हमारी दशा बदलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलती। क्योंकि अब आप सोचो अगर हम ऊपर हैं तो हमारे ठीक नीचे विपरीत में अमेरिका देश है, तो अगर हमारा सर ऊपर है तो वहां जो लोग रहते हैं उनका सर कहाँ है, नीचे। हमारे यहाँ जो गाड़ी मोटर हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से चल रहे हैं। हमारे यहाँ हवाई जहाज इस तरीके से उड़ रहा है, जबकि यहाँ पर हवाई जहाज इस तरीके से उड़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोचो कि हमारे से बिल्कुल इनका उल्टा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये नीचे हैं तब हमारे यहाँ ऐसे ही है, लेकिन अगर अमेरिका यहाँ जब घूर्णन करते हुए अमेरिका ऊपर पहुंच जाता है तो हमारे यहाँ की दिशा बिल्कुल उसके विपरीत हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है। मतलब कि आपकी स्थिति हमेशा बदलती रहती है, ऐसा नहीं है कि आपकी स्थिति हमेशा बिल्कुल समतल पर ही रहती है। अब आप ये भी सोचते होंगे कि अगर ऐसा है तो हमें क्यों नहीं पता चलता। आपको इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। अगर आप इस चीज को अंतरिक्ष से देखोगे तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी जो हम आपको बता रहे हैं। और गोल है, यही कारण है कि जब नदियां ऊपर से बहती हैं तो हमेशा ढाल की तरफ जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी में भी तो ढाल है। तो इसी कारण जो नदियां जब निकलती हैं तो ढाल की तरफ बहती हैं। पृथ्वी का झुकाव जिस तरफ होता है उसी तरफ वो नदियां बहती हैं, फ्लो करती हैं। और ये भी समझ गए आप कि हमारी दिशा हमेशा बदलती रहती है पृथ्वी के अनुसार। हम कभी हमारा सर यहाँ ऊपर है तो कभी हमारा सर यहाँ नीचे है। आप सोचते हैं कि यहाँ से हम गिरते क्यों नहीं, यहाँ से पानी क्यों नहीं गिरता, यहाँ से कोई भी सामान क्यों नहीं गिरता, हवाई जहाज अगर पलट जाता है यहाँ पर तो वो क्यों नहीं गिरता। तो क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। अब पृथ्वी जो है उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है सबसे ज्यादा होता है कहाँ, ध्रुवों पर। कहाँ ज्यादा होता है, ध्रुव पर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ध्रुवों पर ज्यादा है। और इधर क्या है, ईस्ट वेस्ट मतलब पूर्व पश्चिम में कम है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो केंद्र है, केंद्र, इस केंद्र से इसकी जो दूरी है कहीं ना कहीं ये इस तरीके से है, देखो इस तरीके से है। तो केंद्र से इसकी अधिक दूरी है और अधिक दूरी होने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण की क्षमता भी अधिक होती है। और यहां से देखो इसकी दूरी कम है, इसलिए इसमें गुरुत्वाकर्षण की क्षमता भी कम होती है। मतलब अधिक घनत्व होने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक है इधर और इधर, जबकि इस पर कम है। मतलब भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा कम होती है और जबकि इधर पोल की तरफ, दोनों पोल पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा अधिक होती है। इन बातों को आप समझ गए। चलिए अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो वर्षा होती है वो वर्षा कैसे होती है यहाँ और यहाँ। तो वर्षा ऐसे होती क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, मतलब बादल है। और जब पानी बरसता है तो इधर वाला बरसता है तो यहाँ गिरता है, इधर वाला बरसता है तो इधर नीचे, मतलब नीचे से इधर जाता है, इधर ऊपर की ओर, इधर से बरसता है तो इधर को गिरता है, फ्लो होता है इधर को, इधर से बरसता है तो इधर को जाता है, गिरता है।
बात समझ में आई? इधर से जाता है तो किधर? इधर, ना कि नीचे की ओर। नीचे की ओर कहाँ चला जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसमें है, अंतरिक्ष में तो है नहीं कि वो नीचे चला जाएगा। तो बारिश जब होती है तो इधर से पानी ऊपर और इधर से पानी नीचे, इधर से पानी इधर और इधर से पानी इधर। इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आप ये देख लो कि जो पेड़ होता है, यहाँ पेड़ ऐसे होता है, ये यहाँ पेड़ ऐसे होता है। आप सोचोगे कि सर जी आज ये सब क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग से बिल्कुल हवा की तरह उड़ रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये सब गलत है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर मतलब स्थितियों के अनुसार ये चीजें बदलती रहती हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं सब कुछ मिलकर चक्कर लगा रहे हैं। ये जब ऊपर होते हैं तो पेड़ इस तरह होते हैं, लेकिन स्थितियां बदल जाती हैं तो पेड़ नीचे की ओर होते हैं। इधर होता है तो पेड़ इस तरीके से हो जाता है, मतलब हमेशा स्थिति बदल जाती है। लेकिन हम जहां भी रहते हैं हमें ये लगता है कि ये फ्लैट है, बिल्कुल सीधा है। लेकिन आप किसी एक जगह से चलना शुरू करो, इधर को ही चलते जाओ, अंततः एक समय ऐसा आएगा कि आप फिर उसी जगह पर आकर पहुंच जाओगे जहां से आप चले थे। तब आपको पता चल जाएगा कि पृथ्वी समतल नहीं है, बिल्कुल फ्लैट नहीं है कि बहुत दूरी तक है, कभी खत्म नहीं होगा। पृथ्वी गोल है, आप जिधर को चलोगे फिर उधर आकर पहुंच जाओगे। ये बिल्कुल मतलब जैसे गेंद एक अनुमानित लगाया जाता है उस तरीके से ये कहने के लिए है। बाकी हमने आपको बताया कि पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ है और कैसी है, सर्पिलाकार है। ऊबड़ खाबड़ का मतलब इसको जियोड कहते हैं, जियोड। पृथ्वी एक जियोड की तरह है। ऊबड़ खाबड़ को क्या कहते हैं, जियोड। बस उस पर एक आकृति दे दी गई है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आप बढ़िया से इसको सीख लिए होंगे। ये ऐसी थोड़ी बहुत जानकारी ऐसी थी जिससे हर कोई अनजान रहता है, वो सोच नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता कि ऐसा भी क्या हो सकता है। क्योंकि आज ही एक लड़की ने सवाल किया कि सर जी अगर हमें जो है रेलवे से, ट्रेन से अगर अमेरिका जाना हो तब तो इसके बीच में होल किया गया होगा, तब तो ट्रेन जाती होगी। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि उसको मैंने बताया था कि इसमें होल नहीं किया जा सकता, पृथ्वी के आर पार होल नहीं हो सकता। अगर आप होल कर भी दिए तो इसके केंद्र में जब जाओगे तो पृथ्वी का घूर्णन और चक्रण आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद आप कभी सोचे नहीं होंगे। क्योंकि जो पृथ्वी का घूर्णन और चक्रण दोनों आपको कहाँ महसूस होगा, केंद्र में पहुंचने पर सबसे ज्यादा, बाकी धीरे धीरे जैसे आप पहुंचोगे उसी प्रकार। लेकिन तापमान इतना है केंद्र में जाते समय पूरे रास्ते में कि वहां तक कोई भी सामान टिक ही नहीं सकता है, पिघल जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए अभी तक कोई भी चीज केंद्र तक नहीं पहुंच पाई है। इस केंद्र में क्या है, बस एक अनुमान लगाया गया है कि कुछ लावा है, कुछ ठोस है, कुछ जो है जहां तक पहुंचा है वहां तक लोगों ने तो बिल्कुल जान लिया कि यहाँ चट्टान है। लेकिन जहां नहीं पहुंचे हैं बस वहां एक अनुमान लगाकर ही बताया गया है कि यहाँ ये हो सकता है। कोई 100% श्योर नहीं है कि ये चीज ही है, बस एक अनुमान है। और अनुमान सही इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष से जब कोई उल्कापिंड गिरते हैं तो उसका और पृथ्वी का दोनों में तुलना की जाती है तो लगभग चीजें मिलती हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक अपने अनुमान को सही साबित करते हैं कि जैसे उल्कापिंड में है वैसे हमारी पृथ्वी के अंदर भी होगा। ठीक है, तो हमने उसको बताया कि जब इसमें होल ही नहीं किया जा सकता तो ट्रेन आर पार कहाँ जाएगी जो है अमेरिका जाने के लिए। पहली चीज तो ये हो गया, अगर ट्रेन को अमेरिका ले जाना है तो स्थल बाई स्थल जाएंगे। कैसे जाएंगे, स्थल, लेकिन बीच में क्या पड़ती है, नदी पड़ती है। अब मान लो कि जो है रेल ट्यूब ही डाल दिया जाए उस नदी में तो उसके अंदर से ट्रेन चली जाएगी, लेकिन जो ट्रेन जाएगी वो स्थल से होकर और जल के रास्ते से जा सकती है।
ना कि पृथ्वी के अंदर छेद करके। फिर हमने जब उसको बताया कि एरोप्लेन यहाँ जाके उल्टी हो जाती है, तो उसके बाद भी उसको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने इस चीज को अभी सही से समझा नहीं था। लेकिन अब आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि आखिर में ये चीजें कैसे काम करती हैं और इसकी स्थिति हमेशा एक नहीं रहती, हमेशा ये बदलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये लेसन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, दोस्तों मित्रों को भी भेजिएगा, उनसे भी आप लाइक शेयर कमेंट करवाइए, और यही आपका साथ विश्वास हमारे लिए है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।